हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इसमें हम एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पर 15.2 कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। एक्सरसाइज 15.2 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको उसका क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाली हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, देन हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 15.1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ नहीं करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो पहले पार्ट लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो आगे यहाँ पर हमारे पास -1/2। अब ये ब्रैकेट में है, देखो 3x² माइनस 5x प्लस का 7। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो x² माइनस का 3x प्लस का 5, जो ये हाफ ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये अंदर जितनी भी टर्म्स है ना उनके साथ मल्टीप्लाई का है। तो -3x² अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x/2 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 7/2 हो जाएगा। ठीक है। अब लाइक टर्म्स एक तो ये वाली दोनों है, ये वाली दोनों है और ये दोनों है, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस 3x/2 एक साथ लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। माइनस का 3x और प्लस का 5x/2 एक साथ लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। प्लस का 5 और माइनस का 7/2 एक साथ लिख दिया। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2x² माइनस का 3x² आ गया। माइनस इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6x प्लस का 5x/2 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस का 7/2। ठीक है। अब ये सॉल्व किया तो यहाँ आ गया माइनस का x² और अपॉन में 2 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर ये आपके पास यहाँ ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि बाहर माइनस था, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x है और प्लस का 5x है। तो माइनस के 6x को और प्लस के 5x को, अच्छा ब्रैकेट हटा के भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर 3x के साथ था ना ये वाला माइनस, तो बस ये कितना आ जाएगा, माइनस का x/2 और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, बस इसे यहीं छोड़ दे। सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्रैकेट्स है तो 5 माइनस 3x प्लस का 2y। अब देखो ये मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो माइनस का 2x और प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए ये अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, माइनस, अब इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो 3x प्लस का 7y माइनस का 9 हो गया। ठीक है। अब देखो माइनस का 3x और माइनस का 2x मिलके हो गया माइनस का 5x, अब माइनस का 3x एक और है तो माइनस का 8x हो गया। 2y में y को प्लस किया 3y, 3y में 7y को प्लस किया 10y आ गया। 5 में से आपको क्या करना है, 9 को माइनस करना है, तो माइनस का 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया, यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ कुछ भी ब्रैकेट नहीं है, पहले से ही सब कुछ ओपन है, तो मैं डायरेक्ट लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेती हूँ। तो x² y वाली और कोई टर्म नहीं, ये रही, तो इन दोनों को एक साथ लिखा 11/2 x² y प्लस 1/15 y x²। ठीक है, ये वाली दोनों टर्म्स एक साथ लिख ली। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको एक साथ लिख लिया, माइनस का 9/4 x² और माइनस का 1/14 y² x। लाइक टर्म्स ये सिर्फ x और y का फर्क है, वो आगे पीछे लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी की दो बची 1/4 xy प्लस 1/2 xy। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। अब अगर आप आगे देखो तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 से इसे डिवाइड करोगे 15 को 11 से इंटू करोगे 165 x² y। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 y x²।
माइनस, अब देखो इन दोनों का लेना है, 14 का और 4 का, तो डायरेक्ट 56 लिख लो। तो 14 को 9 से आपको इंटू करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 126 एक्स वाई स्क्वायर, माइनस 14 को 4 से, 14 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 एक्स वाई स्क्वायर आ गया, प्लस अब यहाँ पर देखो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 XY आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करो। 165 में अगर 2 को प्लस करोगे तो 167 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इन दोनों को, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, 130 एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 56 प्लस एक्स वाई और प्लस का 2XY है, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 3XY और डिनोमिनेटर में 4 ऐसे रहेगा। आप इसे कट कर सकते हो 2 की टेबल से, ये 65 पे जा रहा है और ये 28 पे। लोएस्ट फॉर्म में कोशिश किया करो कि हम आंसर को छोड़ें, तो इसलिए मैंने इन्हें कट कर दिया। बाकी कुछ भी कट नहीं हो रहा, एक टेबल में नहीं आ रहे, तो उनको हमने एज इट इज छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3/4 XY, यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। अगेन फोर्थ पार्ट में ब्रैकेट्स हैं, तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 1/3 वाई स्क्वायर माइनस 4/7 वाई प्लस का 11 माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो ये सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 1/7 वाई प्लस का 3 माइनस का 2 वाई माइनस 2/7 वाई प्लस का 2/3 वाई स्क्वायर और माइनस का 2। लाइक टर्म से एक साथ लिखते हैं, 1/3 वाई स्क्वायर है माइनस का 2 वाई स्क्वायर है प्लस का 2/3 वाई स्क्वायर है। लाइक टर्म्स हो गई। माइनस 4/7 वाई है माइनस 1/7 वाई है और माइनस 2/7 वाई है। ठीक है, प्लस का 11 है प्लस का 3 है माइनस का 2 है। सॉल्व करते हैं, चलो देखो, तो देखो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/3 वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2 वाई स्क्वायर। यहाँ तो तीनों के ही डिनोमिनेटर सेम है और तीनों ही माइनस में है, तो आप तीनों को सॉल्व कर सकते हो। 4 + 1 5 + 2 7, 7y/7 आ गया। अब 3 में से 2 गया 1, 11 + 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये कट के 1 आ गया, ये कट के 1 आ गया, तो 1y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 12, माइनस का y स्क्वायर माइनस का y आ गया और प्लस का 12, यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने लास्ट फिफ्थ पार्ट पे। ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो सीधा लाइक टर्म्स को मैं एक साथ लिख रही हूँ। तो -1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c, इसके साथ a स्क्वायर b स्क्वायर c वाली ये वाली एक टर्म मुझे दिख रही है, बाकी और कोई नहीं दिख रही। तो माइनस का 1/5 c b स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हो गई। अब मैंने लिया प्लस का 1/3 a b स्क्वायर c, इसके साथ मुझे दिख रही है ये वाली टर्म, प्लस का 1/6 c b स्क्वायर a। आगे पीछे लिखे हैं ये ABC, पर इनमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ पावर देखना, सबकी पावर वेरिएबल की सेम होनी चाहिए, वही लाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, फिर मैंने लिया माइनस का 1/4 a b c स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर वाली एक और टर्म है कोई सी, अगर आप यहाँ पर, हमारे पास नहीं है, नहीं, और यहाँ पर लिया माइनस का 1/7 c स्क्वायर a b, तो ये वाली टर्म भी हो गई, ये वाली टर्म भी हो गई। अब बची यहाँ पर 1/8 वाली टर्म एक अकेली बची है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसको यहाँ ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिया तो 10 आ जाएगा, तो माइनस का 5 a स्क्वायर b स्क्वायर c माइनस का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर c, मैंने इसे सीधा करके लिख दिया। यहाँ पर एलसीएम लिया 6 आ गया, तो 2ab स्क्वायर c प्लस यहाँ पर आ जाएगा ab स्क्वायर c माइनस इन दोनों का एलसीएम लिया 28 आ गया, तो 7ab c स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4ab c स्क्वायर।
अब प्लस का 1/8 ए स्क्वायर बी सी ऐसे ही लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये आपके पास आ गया माइनस का 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी अपॉन में 10। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 आएगा, 2 + 1 3, 3 को 6 से कट कर देंगे। ठीक है, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बस आपको यहाँ पर। तो माइनस का 11 ए बी सी स्क्वायर अपॉन 28 प्लस 1/8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ठीक है, इसको इससे काटा 2 आ गया, माइनस का 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी अपॉन 10 प्लस का 1/2 ए बी स्क्वायर सी माइनस का 11 ए बी सी स्क्वायर अपॉन 28, अब प्लस का 1/8 ए स्क्वायर बी सी। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।